हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI न्यू दिल्ली यानी आपकी नई दिल्ली में पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो जैसा कि यहाँ पे ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये आपकी नई दिल्ली में है। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसका जो काम होता है विद द मैंडेट ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री। ठीक है, स्पोर्ट्स को प्रमोशन करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, ये इनके अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड इट हैज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इनके 23 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं। यहाँ पे इन्होंने एलिजिबल, क्वालिफाइड, मोटिवेटेड इंडियन सिटीजन्स के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी को आउट किया है जिससे बोलते हैं यंग प्रोफेशनल्स ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस मैक्सिमम ऑफ 4 पीरियड। यहाँ पे बोला है पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल का यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपको यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल है 50 पोस्ट और ये है यंग प्रोफेशनल्स की पोस्ट। चलिए बाकी चीज़ें डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं यहाँ, तो आपकी जो ऑनलाइन है वो लास्ट डेट जो जमा करने की है वो है आपकी 30 नवंबर शाम 5 बजे तक। तो 30 नवंबर से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म कहाँ भरेंगे आप? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया .nic.in पर जाकर आपको सारी डिटेल्स SAI की वेबसाइट पर मिल जाएगी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। ठीक है, क्या क्या काम करना पड़ता है इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। एक दो पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ देती हूँ आपके लिए। जैसे कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, मैनेजमेंट ऑफ फंड फ्लो एंड टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इनपुट्स टुवर्ड्स नोटिंग, ड्राफ्टिंग। ठीक है, ये सारा काम रहता है। कम्युनिकेशन का काम है, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे आपको करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। तो आपके लिए यहाँ पर होना चाहिए या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी कैटेगरी से। ठीक है, दूसरा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी तो BE या फिर BTech हो आपका, BE या फिर BTech हो, या फिर 2 साल का आपका PG डिप्लोमा हो इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, या फिर MBBS हो, या फिर LLB कर रखी हो, या फिर CA हो, या फिर ICWA हो, और कोई भी प्रोफेशनल डिग्री हो आपने आफ्टर स्टडी ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल की कोई भी प्रोफेशनल डिग्री हो आपकी, और मोर एक्वायर्ड आफ्टर 10+12 हो, 12th हो, 12th प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या तो 12th हो प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर ग्रेजुएशन हो विद सर्टिफिकेट, या तो डिप्लोमा हो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का मोर देन 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा का डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये थी इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुभव, यानी आपका एक्सपीरियंस तभी गिना जाएगा जब वह आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के बाद आपने हासिल किया हो। जैसे PhD, फेलोशिप, इन सबको एक्सपीरियंस में नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अंतिम, यानी आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपके स्कोर में, जो आपने इंटरव्यू में जो आप स्कोर करेंगे उस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए इट इज़ टू बी नोटेड दैट मियर क्वालिफाइंग एट द इंटरव्यू डज नॉट कन्फर्म कि फाइनल सिलेक्शन है। इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेलेक्ट हो गए हो। ये अलग से एक आपकी कंफर्म सेपरेट लिस्ट भी प्रिपेयर करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू। ठीक है, दूसरी चीज़, द कैंडिडेट को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं फिजिकल ज्वाइनिंग के टाइम पे, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं, आपको अपना जो भी चीज़ें हैं सारे डॉक्यूमेंट आपको सही से वहाँ पे अपलोड कर लिए। जो पढ़ लीजिएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं आपके। ठीक है, आपका सबसे पहले इनिशियल रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको अपने अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट, और आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। जो आपके सारे डॉक्यूमेंट उसे सेल्फ अटेस्ट करिए, फिर उसको PDF में बना के फिर अपलोड भी करना है उसको आपको। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी हुई है कि किस तरीके से क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पर है आपके 32 ईयर ऑफ यहाँ पर एज लिमिट दी हुई। सैलरी आपको 50,000 से लेकर 70,000 तक मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 50,000 रुपये ही दिए जाएंगे, 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है जो पहले से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करते हैं उनके लिए, कि 2 से 3 साल अगर आपने काम किया है तो आपको रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगा। आपने 3 से 5 साल किया है तो 2 साल का मिल जाएगा। इस तरीके की लिस्ट यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। लीव के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, और आपके
आपको जैसे होटल, टैक्सी, फूड बिल इसका भी आपको मिलेगा। जैसे होटल एकोमोडेशन आपको 2250 रुपये में पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे। टैक्सी चार्जेस आपको 338 रुपये के हिसाब से दिए जाएंगे। तो ये आपका पूरा वो लिखा हुआ है, टूर सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये आपका, ठीक है। आवेदन आपको कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन करना है। जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो साइट है उस पर जाकर आपको वहाँ पर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। वहाँ पे ही फॉर्म है, वहाँ पे ही आपको सब कुछ करना है। 30 नवंबर से पहले पहले आपको ये जो है वो फिल कर देना है। बाकी सारी यहाँ पे इन्होंने कंडीशंस रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारे थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।